लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे मॉड्यूल नंबर 25 एग्जाम्पल ऑफ कर्ल। ठीक है, आपने पहले कर्ल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसकी एग्जाम्पल को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया है इफ़ ए वेक्टर है तो फाइंड डेल क्रॉस ए। ठीक है, आपने कर्ल ऑफ ए फाइंड करना है, यानी कि ए का कर्ल फाइंड करना है, यानी कि डेल लिख के क्रॉस लिख के जिस चीज़ का कर्ल है वो लिखना है। तो यहाँ पे ए है तो ए का कर्ल फाइंड करना है, ऐसे फाइंड करना है। और किस पॉइंट पे? 1 - 1 1 पे। ये पॉइंट भी गिवन है, यानी कि जो फाइंड हम करेंगे ना कर्ल, उसके बाद ये वाले पॉइंट पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेल क्रॉस ए। आपको पता है डेल इसके इक्वल होता है और ए हमें गिवन है, तो इसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके। मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहली लाइन में हमेशा आई जे के आता है, दूसरी लाइन में आपके पास ये फर्स्ट चीज़ आती है कर्ल के लिए। तो फर्स्ट चीज़ में हमारे पास डेल था, तो डेल के हमारे पास कंपोनेंट आ जाएंगे जो भी थे। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या आखिरी लाइन में आएगा, जो हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर होता है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर क्या है? यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर है ए। ठीक है, ए है तो हमारे पास यहाँ पे ए के कंपोनेंट लिखेंगे। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये सारे स्टेप डिटर्मिनेंट के, और हमारे पास फाइनली ये आंसर आ गया कर्ल का। और इन्होंने क्या कहा था? इन द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, यानी कि हमें पॉइंट भी गिवन थे। तो एक्स वाई जी की जगह पे हमने ये पॉइंट पुट करने। एक्स है 1, वाई है -1 और जी है 1। तो यहाँ पे जब हमने पुट की, कैलकुलेशन की, और हमारे पास फाइनली ये फॉर्म आ जाएगी, और यही हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 26। इसमें भी हमने कर्ल की ही एग्जाम्पल को करना है। इसमें हमारे पास बेसिकली ए वेक्टर गिवन है, फाई भी गिवन है, और अपने ए क्रॉस डेल फाई फाइंड करना है। तो इसके लिए देखें, सबसे पहली बात, अच्छा इसमें 2 पॉइंट गिवन है। यहाँ पे देखें 1 और 2 दोनों करने, और शो करना है दे आर आइडेंटिकल और नॉट। अच्छा, दोनों को सॉल्व करके बताना है ये आइडेंटिकल हैं या नहीं। तो ये देखें, आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, तो ये इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने पढ़ा था ए क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू ए क्रॉस डेल फाई। फाई किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टीज़, ये ए की प्रॉपर्टीज़ इक्वल हैं, यानी कि इन दोनों के आंसर सेम आएंगे, यानी कि ये आइडेंटिकल होंगी। इसको देख के हमें अंदाज़ा हो गया, आइडिया हो गया। अच्छा, अब इसको करके भी देखते हैं बाय एग्जांपल। तो आपको ए भी दिया गया है, फाई भी दिया गया है। यहाँ पे आपने ए क्रॉस डेल फाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ए क्रॉस डेल निकालें और फिर एंड पे फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इन्होंने यहाँ पे ए क्रॉस डेल क्रॉस फाई एक के साथ सारा कुछ कर लिया है। ठीक है, अब ये ए क्रॉस डेल है, ये ए है और ये डेल है। ए क्रॉस डेल था, और यहाँ पे जो फाई था ना, इसको ये साथ एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं क्योंकि ये गट्टे ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपने डेल क्रॉस फाई के लिखे आपने। सबसे पहले आपके पास देखें एंड पे क्या है, फाई है, फाई को बाय रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आई जे के फर्स्ट में, दूसरी रो में आपके पास यही आएगा ए के वे कंपोनेंट, तीसरी में डेल फाई के कंपोनेंट ये। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट लिया और उसको सॉल्व आउट किया, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे देखें फाई था, अब आपने इस फाई को सारे कंपोनेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे फाई था ना, वहाँ पे फाई की वैल्यू ये वाली आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब आपने वाई की वैल्यू इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे थी, फाई की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, और आपके पास फाइनली ये फॉर्म आ गया है। ठीक है, ये सारी फॉर्म आ गई है। अब आपने सेकंड पार्ट करना है और देखना है कि ये आइडेंटिकल हैं या नहीं। सेकंड पार्ट में क्या था, ए क्रॉस डेल फाई। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेल फाई निकालना है। ठीक है, यानी कि डेल फाई है, यहाँ पे देखिए क्रॉस नहीं है, डेल और फाई मल्टीप्लाई करने हैं।
और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए वेक्टर के साथ अपने कर्ल में लेना है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में लेना है। डाइवर्जेंस में डॉट और कर्ल में क्रॉस यूज़ होता है, ठीक है। ये इस चीज़ का बहुत डिफरेंस है कैलकुलेशन में, और सिंबल में तो माइनर सा डिफरेंस है। ए वेक्टर लिया, फाई वेक्टर लिया, फाई भी गिवन है, ए भी गिवन है। यहाँ से अपने डेल फाई निकाला, फाई की वैल्यू आपको गिवन थी, आपने फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और फाई की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ गया। अब आपने ए क्रॉस डेल फाई निकालना है, तो इसके लिए आपने किया क्या, सबसे पहले ए वेक्टर यहाँ पे आई जे के लिखा, सेकंड पे आपने ये ए वेक्टर लिखा, और थर्ड लाइन पे आपने डेल क्रॉस फाई लिखा, यानी कि जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो लिखा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये मैट्रिक फॉर्म आ गया। अब आपने इस मैट्रिक फॉर्म का डिटर्मिनेंट लिया है ऐसे, और डिटर्मिनेंट के बाद आपने फाई, यहाँ पे फाई नहीं है, ठीक है, आपने इसका आंसर ये लिया लाया, और यहाँ पे देखिए ये आंसर और जो ऊपर आंसर निकाला है दोनों बिल्कुल सेम है। ये आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। तो क्या प्रूव हो गया कि ये आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 27। इसमें भी हमने कर्ल की ही एग्जांपल करनी है। इसमें हमें कहा गया है अ वेक्टर v इज़ कॉल्ड इरोटेशनल इफ़ कर्ल ऑफ v इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक कर्ल ले रहे हैं किसी भी वेक्टर का, यहाँ पे कह रहे हैं v वेक्टर का, तो v वेक्टर का कर्ल कैसे लेंगे, कर्ल में क्रॉस यूज़ होता है, पीछे डेल यूज़ होता है, डेल क्रॉस v। तो कह रहे हैं v वेक्टर का हमने कर्ल लिया और हमारे पास आंसर 0 आ गया, तो हमने क्या कहा, ये इरोटेशनल है। ये बात ये पूछ नहीं रहे, ये बता रहे हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ये किसी एग्जाम्पल में आपसे पूछ भी सकते हैं। और आपने करना क्या है, ये सारा पता है आपको, तो आपने ए बी सी फाइंड करना है, यानी कि ए वेक्टर है हमारे पास, ये इसके अंदर कहीं ना कहीं ए बी सी यूज़ हो रहा होगा, ए बी सी, तो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। और ये क्या होगा, इरोटेशनल है, यानी कि 0 के इक्वल है इसका कर्ल, यानी कि इसका कर्ल निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका कर्ल हमारे पास 0 के इक्वल ही आएगा। शो डैट ए कैन बी एक्सप्रेस एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, और दूसरे में अपने शो भी करना है। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट का लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, डेल क्रॉस ए हमारे पास 0 हो जाएगा कर्ल, क्योंकि इरोटेशनल है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आई जे के लिखा, डेल की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू लिखी, और इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो इसका डिटर्मिनेंट ए बी सी की फॉर्म में आएगा ये, क्योंकि इक्वेशन में ए बी सी भी है, ठीक है। और ये किसके इक्वल हमने कंसिडर किया, 0 के, तो यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे कंपेयर करके, ठीक है। तो कैसे निकलेंगी, यहाँ पे आई क्या है, c-1 आई है, तो आई हमारे पास वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 0 से डिवाइड होगा, तो 0 बाय आई हमारे पास क्या हो जाएगा, c-1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे। इसी तरह आपने a की वैल्यू निकाली है, इसी तरह आपने b की वैल्यू निकाली है। बेसिकली हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। और अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को ए बी सी को हमें ए वेक्टर में डाल देना है। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में ए वेक्टर गिवन था ये, और बताना ये इरोटेशनल है, तो यहाँ पे हमने जब वैल्यू को पुट किया, जब हमने बता दिया इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अज्यूम डैश ए वेक्टर है हमारे पास डेल फाई के इक्वल है, ठीक है। तो डेल फाई के इक्वल है। अब अपने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को अपने कंपेयर करना है, किस किस को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अपने कंपेयर करना है। तो यहाँ पे इसका आई कंपोनेंट और इसका आई कंपोनेंट, इन दोनों को इक्वेट करना है, एक को एक साइड पे, दूसरी को दूसरी साइड पे, तो हमारे पास ये एक नई इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट के लिए करना है, नेक्स्ट में आपने इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को रखना है, और आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसी तरह आपने थर्ड के लिए करना है, तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, ये आपको नज़र आ रही होंगी 3 इक्वेशंस। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, ठीक है। अब अपने इन तीनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना है अलोंग एक्स वाई जी। तो यहाँ पे देखिए एक्स है, तो एक्स के अलोंग करेंगे, तो वाई जी को हम कांस्टेंट रख देंगे। यहाँ पे हम वाई के अलोंग कर रहे हैं, तो एक्स और जी को कांस्टेंट रख देंगे। यहाँ पे हम जी को रख रहे हैं,
तो एक्स और वाई को कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है। तो आपके पास वो ये एफ वाई ये जो तीनों टर्म्स हैं ये कांस्टेंट हैं, इनको हम सी के इक्वेट कर देते हैं या किसी भी नंबर के कांस्टेंट के, ठीक है। अब आपने क्या है यहाँ पे, बाकी सारी टर्म्स को आपने देखना है। यहाँ पे देखें बाकी तीनों टर्म्स आपस में सेम है, यहाँ पे सेम है या नहीं है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब आपने देखो 6, 7, 8 इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर किया। अच्छा यहाँ पे कुछ वैल्यू हैं जो कॉमन है, सेम है, जैसे यहाँ पे 4xy है, यहाँ पे भी, बल्कि यहाँ पे ये 2xy है, ये भी 2xy है, और यहाँ पे xy है नहीं थर्ड वाली में, ठीक है। 4xz है, यहाँ पे भी 4xz है, इसमें नहीं है xz। तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन थी अच्छा फाइव इज इक्वल टू हमने क्या किया है, इसके इक्वल किया और कांस्टेंट किया। कैसे निकाला यहाँ पे देखिए, इन सारे टर्म को हमने क्या कहा है, कांस्टेंट कह दिया है। बाकी कौन कौन सी टर्म्स बच गई, इन सारी टर्म्स को हमने कांस्टेंट कर दिया है। अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म बच गई है, एक्स स्क्वायर 2 यहाँ पे लिख दी, और 2xy जो जो टर्म कॉमन थी ना वो एक टाइम लिख दी। यहाँ पे 2xy कितने टाइम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बस 2 टाइम है, तो इसको हमने एक ही टाइम यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4xz कितना टाइम है, 4xz 2 टाइम है, तो हमने यहाँ पे एक टाइम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में देखें, नेक्स्ट इक्वेशन में 2xy लिख चुके हैं, ये हम एक बार दूसरी बार नहीं लिख सकते, ये वाली टर्म है तो ये वाली यहाँ पे लिख दी। उसके बाद yz लिखी है, हाँ yz नहीं लिखी तो yz यहाँ पे लिखनी है, yz भी 2 टाइम है, यानी कि अब yz यहाँ पे जो नीचे है उसको नहीं लिखना। बाकी क्या बच गया हमारे पास, जी स्क्वायर बच गया है, जी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया, और बाकी ये सारी टर्म इनको हमने कांस्टेंट के इक्वल कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू सेम हो जाती तीनों में तो हम एक ही बार वो वैल्यू लिख लेते, हमारे लिए और आसानी हो जाती, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं था, लेकिन फिर हमने इस तरह से कर लिया है। ये आपने पॉइंट पढ़ लेना, सारा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की डेफिनेशन है यहाँ पे, ये आपने तैयार करनी है। इसमें हमारे पास ए वेक्टर होता है और वो डेल फाई के इक्वल होता है, ठीक है। और ये अब हम कब कब करते हैं, जब डेल क्रॉस ए हमारे पास 0 हो, तब जब हमारे पास डेल क्रॉस ए 0 हो तब हम ये करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 28 रिलेटेड प्रॉब्लम 3 कर्ल। इसमें भी कर्ल की एग्जांपल करनी है। इसमें आपको कहा गया है इफ़ v इज इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस आर, ठीक है। तो प्रूव करें कि w इज इक्वल टू आर कर्ल ऑफ v, यानी कि r क्रॉस कर्ल ऑफ v इज अ कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर है ये, तो हमारे पास कर्ल ऑफ v सबसे पहले क्या होगा, डेल क्रॉस v, तो इज इक्वल टू डेल क्रॉस v किसके इक्वल था, w क्रॉस r के, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे w क्रॉस r लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, डिटर्मिनेंट लिया, और इसके आंसर आपके पास ये आ गया 2 टाइम ये, और ये देखें यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा था, तो हम कह सकते हैं ओमेगा टाइम है ये, ओवरऑल इसको ओमेगा कह सकते हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ठीक है। तो हमारे पास 2 ओमेगा इसका आंसर आ गया, और ये वेक्टर है आई जे के, वेयर ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा 1 आई, ओमेगा 2 जे, ओमेगा 3 के, ठीक है। 2 ओमेगा आ गया, और डेल क्रॉस v इज इक्वल टू 2 ओमेगा आ गया, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लिया है 1/2 कर्ल ऑफ v, ठीक है।
कि आपने सारी थ्योरी रीड आउट कर लेनी है। ये वर्टेक्स फील्ड की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 29 वेक्टर आइडेंटिटीज़। अब अपने वेक्टर आइडेंटिटीज़ करनी है। इसमें हमने इवेलुएट करना है डेल डॉट ए क्रॉस आर इफ़ डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0। अच्छा, डेल क्रॉस ए 0 होगा जब तब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ए वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर गिवन है और ए क्रॉस आर निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस आर निकालना है या आर क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, और आपने ए क्रॉस आर निकाला, आपके पास ये चीज़ आ गई थी। इसको आपने डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे देखिए इस दोनों का। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिया, कैलकुलेशन की और फाइनली हमारे पास ये फॉर्म आ गई आर कार्डलाफ ए डेल ग्राफ ए इज इक्वल टू 0 दिस रिड्यूस टू 0। ठीक है, डेल क्रॉस ए 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने प्रूव क्या करना है, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल डॉट, ये आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पे ए वेक्टर आपने ये प्रूव लेट किया, डेल क्रॉस ए निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, डेल क्रॉस ए। ठीक है, यहाँ पे आपने डेल क्रॉस ए किया तो आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया और आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, दोबारा लेना है डेल क्रॉस, अब अपने डेल को इसके साथ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल और ये सारी टर्म लिखी, इसका डिटर्मिनेंट लिया, इसको सॉल्व आउट किया और आपके पास फाइनली ये फॉर्म आ गया। अब अपने राइट हैंड साइड के लिए ही काम करना है और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल प्रूव हो जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास फाइंड कर्ल आर एफ आर वेयर आर एफ इज़ डिफरेंशिएबल। आर वेक्टर आपको गिवन है और कर्ल ऑफ आर एफ आर फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कर्ल आपके पास क्या होता है, डेल क्रॉस ये वाली टर्म जिस चीज़ का कर्ल है तो इस पूरे का कर्ल है। ठीक है, तो आपने डेल क्रॉस ये वाली टर्म की है। अब आपने क्या किया, इस आर को स्प्लिट किया, आर आई आर जे आर की। ये देखिए यहाँ पे इसके 3 कंपोनेंट थे ना, इन 3 कंपोनेंट में किया। फिर इसको अपने वेक्टर फॉर्म में लिखा, डिटर्मिनेंट लिया, मैट्रिक फॉर्म में लिखा, इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखा, इसका डिटर्मिनेंट लिया और आपके पास ये फॉर्म आ गई है। अब आपने करना क्या है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आपने यहाँ पे पुट करना है। जब आपने पुट किया तो आपके पास फाइनली ये फॉर्म आ गई है, आर डैश ऑफ एक्स आर आर। ठीक है, और ये आपस में इक्वल आ गई है। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में, यहाँ पे इस इक्वेशन में ये वाली, और आपके पास फाइनली ये चीज़ आ जाएगी। और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये हमारे पास 0 के इक्वल है। यहाँ पे देखें एक टर्म प्लस में एक माइनस में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। या देखिए ये माइनस में है, इसको हम जब खोलेंगे तो ये 0 की इक्वल आ जाएगी और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम आज के टॉपिक को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह।